जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियां या प्रेशर वेल्स। ये टॉपिक न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, परंतु भौतिक भूगोल का जो मौसम विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है, एक प्रकार से आप समझिए कि क्लाइमेटोलॉजी का बेस है ये। अगर आपको वायुदाब के बारे में पता नहीं, वायुदाब की जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप अन्य कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको समझने में, कोरिलेट करने में बहुत दिक्कत होगी। एक प्रकार से मौलिक अवधारणा है। तो ज़्यादा बातें न करते, हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। वायुदाब पेटियों को अगर हमको समझना है या उनके बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वायुदाब क्या है। वायुदाब का मतलब होता है वायु के द्वारा डाला गया दाब या दबाव। पृथ्वी के धरातल पर किसी भी इकाई क्षेत्रफल, चाहे वो स्क्वायर सेंटीमीटर में हो, चाहे स्क्वायर मीटर में हो, चाहे स्क्वायर किलोमीटर में हो, चाहे स्क्वायर फीट में हो, पड़ने वाला वायुमंडल की समस्त परतों का जो दबाव होता है, जो भार होता है, उस भार को हम लोग वायुमंडलीय दाब की संज्ञा देते हैं। जैसे मैं आपके सामने इस समय खड़ा हुआ हूं, तो मेरे सर के ऊपर वायुमंडल की जितनी परतों का दाब है उसको जो है मेरे ऊपर पड़ा हुआ वायुभार माना जाएगा या वायुदाब माना जाएगा। क्योंकि हमको ये फील इसलिए नहीं होता है कि हमारे आसपास एक समान वायुदाब होता है, लेकिन जैसे ही अपनी वायुदाब कंडीशन से हम कम या ज़्यादा वायुदाब वाली स्थिति में जाते हैं, हमारे शरीर पर उसके प्रभाव होते हैं। पर्वतारोहियों के बारे में आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो हमको कई सारी जो है चक्कर आना, थकान ज़्यादा लगना और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, नाक से खून आना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो वायु भार का ये तो हमारे जो है मानव शरीर पर प्रभाव हो गया। इसके अलावा जो हमारा जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो क्या बोलते हैं वायुमंडल है, वायुमंडल की जितनी भी क्रियाएं होती, चाहे वर्षा हो, चाहे हवा का चलना हो, ये समस्त क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं का जो क्या बोलते हैं आधार है वो वायुमंडलीय दाब या वायुदाब है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार का वायुदाब, जैसे मैंने दोनों बता रखा है। एक होता है हाई प्रेशर, जहाँ पर वायुदाब अधिक हो। हाई प्रेशर का मतलब हवाएं जो है धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं। लो प्रेशर का मतलब हवाएं धरातल से ऊपर की ओर उठती हैं। और तापमान के साथ इनका इनवर्स यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती विलोम संबंध होता है। तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है, और तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। मतलब जहां पर वह तापमान अधिक होता है तो हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। और जब तापमान कम होता है तो हवाएं नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं, और नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं तो वहां पर उस स्थान पर प्रेशर हाई हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरी बात यह होती है कि पृथ्वी के धरातल पर सतह के समानांतर हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी इस रीजन से इस रीजन की ओर चलती हैं। और जितना ही ज़्यादा प्रेशर का वेरिएंस होता है, हवाओं के चलने की गति उतनी ही ज़्यादा तीव्र होती है। तो तीन चीज़ें आपको पता चली, वायुदाब क्या है, वायुदाब कितने प्रकार का होता है, और तीसरी बात जो आपसे परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल पर यानी समुद्र तल पर औसत वायुदाब क्या होता है। तो वायुदाब मापने की तीन इकाइयां हैं। पहला है इंच में, समुद्र तल पर औसत वायुदाब 29.92 यानी 29.92 इंच या पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर 1013.25 मिलीबार होता है। तो सामान्यतः जो है वायुदाब को जो है मिलीबार के माध्यम से दर्शाया जाता है, और पृथ्वी के धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार्स कहा जाता है या समवायुदाब रेखा कहा जाता है। और वायुदाब के को नापने के लिए वायुदाब मापी या बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सामान्य सी बातें हैं जो भूगोल के शास्त्र विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। तो वायुदाब के आधार पर यानी उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के आधार पर हमारी पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, ग्लोब की तरह है, और मैं आपको वायुदाब की पेटियां बताऊं, चलो मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद जब मैं हवाओं का चलना बताऊंगा तब फिर आपको फेरालो कोरियालिस बल का नियम बताऊंगा। तो मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। पहली होती टी मतलब थर्मोजेनेसिस यानी जो तापीय जनित होती हैं, और दूसरा होता है
डायनेमिक यानी जो गति जनित होती हैं। तो ये थर्मोजेनिक या ताप के द्वारा या टेम्परेचर के कारण उत्पन्न कौन कौन सी पेटियां हैं, और डायनेमिक्स यानी जो है गतिकी के कारण उत्पन्न कौन कौन सी पेटियां हैं, हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी का जो मिड रीजन है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर स्थिति होती है कि वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, और जिस कारण यह जो हाई प्रेशर बिल्ट होता है, इस कारण जो है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, उच्च तापमान की दशाएं होती हैं, और उच्च तापमान की दशाओं के कारण जो है यहाँ पर धरातल से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर जो है निम्न वायुदाब की दशाएं बनी रहती हैं। इस रीजन को डोलड्रम या शांत पेटी की क्या बोलते हैं, निम्नगत शांत पेटी का मंडल भी कहा जाता है। और यहीं पर मैं बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा 4 बजे वाली वर्षा होता है कि 2 बजे तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अचानक हवाओं तापमान के 2 कारकों के मध्य वेरिएंस ज़्यादा हो जाता है, हवाएं तीव्र गति से उठती हैं, और 4 बजे के आसपास जो है वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यहाँ पर प्रतिदिन 4 बजे वाली वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये कि ये पहली जो पेटी है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर न्यून वायुदाब की पेटी या न्यून वायुदाब का निर्माण होता है। फिर दूसरा जो हमारे पास जो पेटी है 30 डिग्री से 35 डिग्री, और इस पेटी को नाम दिया गया है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, TLP भी कह सकते हैं आप इसको, TLPB की संज्ञा भी दी जा सकती, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। उसके बाद जो दूसरी पेटी हमारे पास है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर होता यह है कि हमारी पृथ्वी का सर्वाधिक जो तापमान है, चाहे वो समुद्री सतह का हो चाहे वो स्थलीय सतह का हो, सर्वाधिक तापमान यहाँ पर समताप रेखाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी होना यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होना चाहिए, कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तापमान की दशाएं अधिक है, यहाँ पर पृथ्वी का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। उसका कारण ये है कि भूमध्य रेखा से जो ये हवाएं डोलड्रम पेटी से यानी भूमध्य रेखा से जो हवाएं ऊपर उठती हैं, ये ताप ह्रास के कारण 30 डिग्री से 35 डिग्री 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास इन हवाओं का अवतलन होता है, और इन हवाओं के अवतलन के कारण जो है वो पोस्ट कटिबंधीय क्षेत्रों में, सब ट्रॉपिकल जोन्स में 30 से 35 डिग्री अक्षांश या उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य हमारी पृथ्वी पर लो प्रेशर बेल्ट के जगह के हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, यानी निम्न वायुदाब के स्थान पर उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। और इस तरह ये जो है ये पेटी हमारी क्या है, ये हमारी डायनेमिक है, गतिजन्य पेटी है। यानी 2 पेटियां, एक उत्तरी उपोष्णकटिबंधीय नॉर्दर्न पेटी एंड साउदर्न पेटी, ये दोनों जो है डायनेमिक्स हैं, गति की कारणों से जो है उत्पन्न होती हैं। ये हवाओं के इन अक्षांशों पर अवतलन के कारण उत्पन्न होती है, और जिस कारण जो है इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। तीसरा जो हमारे पास रीजन है, वो रीजन है पेटी है वो है 60 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। ये सब पोलर रीजन है, उपध्रुवीय क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको पता है कि उपध्रुवीय क्षेत्र में 60 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य कई सारे कारण होते हैं, जिनसे तापमान की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। हवा क्या बोलते हैं, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन हो गया, वायुमंडल की मोटाई हो गई, अधिक क्षेत्र को जो है गर्म करने के लिए क्षेत्र की अधिकता, कई सारे कारण होते हैं जिनके कारण इन क्षेत्रों में या इस क्षेत्र में तापमान न्यून होता है। लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र में न्यून तापमान होने के बावजूद यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट ना होकर के यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट LPB यानी लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और इसको जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। सब यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की संज्ञा इसको दी जाती है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है, अच्छा होता ये क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूम रही है, 24 आवर्स में लगभग एक चक्कर मारती है, और धुरी पर घूर्णन के कारण पृथ्वी का जो सब पोलर रीजन है वो पृथ्वी के ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में अधिक तीव्र गति से जो है क्या करता है, घूमता है, जिस कारण यहाँ पर हवाओं की मिक्सिंग अधिक होती है। और इस कारण जो है यहाँ पर बावजूद इसके कि यहाँ पर
टेम्परेचर कम है, तापमान की दशाएं कम है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। इसलिए यह पेटी क्या है, डायनेमिक पेटी है। हम पृथ्वी के धरातल पर इस डायनेमिक या गतिशील पेटी का जन्म या विकास हुआ है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारे पास बेल्ट है वो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ भी हवाओं की मिक्सिंग होती है, लेकिन तापमान -10 -20 तक पहुँच जाता है, यानी तापमान इतना अधिक प्रभावी कारण हो जाता है कि हवाओं की मिक्सिंग या हवाओं का मिश्रण जो है प्रभावी नहीं रह पाता, जिस कारण जो है पृथ्वी के ग्लोब पर दोनों ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट का जनरेशन होता है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर अगर प्रक्रिया के कारक के आधार पर या उनके आइडेंटिफिकेशन के आधार पर कहा जाए तो 4 प्रकार की, 1, 2, 3 और 4 प्रकार की प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। लेकिन अगर आपसे किसी परीक्षा में संख्या पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल संख्या में 7 जो है प्रेशर बेल्ट्स का हमारी पृथ्वी पर निर्माण होता है। और ये एक आइडियल स्थिति होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो इन प्रेशर बेल्ट्स का उत्तर की ओर खिसका हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन यानी मकर रेखा पे आता है तो इन प्रेशर बेल्ट का जो है दक्षिण की ओर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चूंकि हमने वायुदाब पेटियां पढ़ ली, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको चाहूँगा कि मैं आपको वायुदाब पेटियों के साथ साथ जो पृथ्वी के धरातल पर नियतकालिक या स्थायी हवाएं चलती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। आपको मैंने पहले ही बताया कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। तो इस आधार पर जहां पर उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी से पृथ्वी के धरातल यानी पृथ्वी की सतह के समानांतर निम्न वायुदाब की पेटी की ओर हवा चलनी चाहिए। लेकिन इसको जो है 2 नियम प्रभावित करते हैं। पहला है कोरियालिस बल। एक विद्वान थी जीजी कोरियालिस। आप मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूर्णन नहीं कर रही होती, अपनी धुरी पर घूर्णन या घूम नहीं रही होती और हमारी पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट होती इस तरह, तो कोई भी वस्तु अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती तो बिल्कुल अपनी जो है 90 डिग्री के कोण पर जाकर वो वहां पर आपतित हो जाती है, वहां तक पहुंच जाती है, वहां तक गिर जाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपनी धुरी पर घूम रही है, हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूरब है, तो पृथ्वी के पश्चिम से पूरब घूमने की वजह से जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर या दक्षिणी गोलार्ध ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, तो उनकी हवा में हल्का सा डिफ्लेशन होता है, हल्का सा जो है विक्षेपण होता है। और ये विक्षेपण ये होता है कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो ये अपनी दाहिनी ओर विक्षेपण होता है, और अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ये देखिए, अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में तो अपनी दाहिनी ओर विक्षेपण होता है, और अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो ये उत्तर की या अपनी जो है बाईं ओर इसका जो है विक्षेपण होता है। ये नियम आपको, और इसी बात को फेरल महोदय ने कहा कि अगर आप जो है भूमध्य रेखा पर खड़े हों और उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं तो हवाएं आपकी दाहिनी ओर, और अगर आप भूमध्य रेखा पर खड़े हो और आपका मुंह दक्षिण की ओर हो तो हवाएं आपकी दाहिनी ओर जो है, अपनी बाईं ओर जो है आपके जो है विक्षेपित हो जाएंगी। तो आपको ये जो 2 नियम है, कोरियालिस बल यानी कोरियालिस विक्षेपण बल समझना पड़ेगा, और कोरियालिस विक्षेपण बल के आधार पर फेरल महोदय ने जो अपना नियम बताया कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, आपको जब आप जो है पृथ्वी के धरातल पर नियतकालिक हवाएं को पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पहली हमारी बेल्ट है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब और इसके समानांतर जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर हवा चलती है, और आपको पता है कि जब क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, तो ये दाहिनी ओर इसका विक्षेपण हो रहा है, और यही स्थिति जब इस इधर से चलेगा तो क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। ये
और पुराने ज़माने में इन हवाओं के सहारे, ये नियतकालिक हवाएं वर्ष भर चलती हैं, और पुराने ज़माने में हवाओं के सहारे व्यापार हुआ करता था। तो इनको जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है, या इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा घोड़े के अक्षांश की, इसको हार्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो 35 डिग्री अक्षांश तक जो है, जब पानी के भरे जहाज पहुंचते थे तो 35 डिग्री अक्षांश तक आपको पता है कि यहाँ पर हवाओं का अवतलन होता है, और हवाओं के अवतलन होने के कारण जो है, जो जहाज हुआ करते थे उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सामान लदा होता था, पालदार जहाज हुआ करते थे, हवाएं बिल्कुल चलना बंद हो जाती थी। तो पुराने ज़माने में जो अरब के व्यापारी थे या अन्य व्यापारी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को, अपने भार को कम करने के लिए, ताकि उनका जहाज आगे बढ़ सके, घोड़ों को वहीं पर फेंक दिया करते थे। तो घोड़ों के फेंकने की वजह से 30 से 35 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को अक्ष अक्षांश या हार्स लैटिट्यूड कहा जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। फिर वही नियम काम करता है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, और चूंकि इन हवाओं की दिशा हवाओं की हमेशा जो है नामकरण जिस दिशा से वो आ रही होती है उसके आधार पर होता है। पश्चिम से होकर आ रही होती थी, इसलिए इनको पछुआ हवाएं या इनको पछुआ हवाएं कहा जाता है। और यही स्थिति जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर। और इनके बहुत सारे नाम हैं, कहीं पर इनको भयंकर पचासा कहा जाता है, कहीं पर इनको चिकटी साठा कहा जाता है। तो इसके क्या बोलते हैं, बहुत नाम हैं। और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में चूंकि दक्षिणी गोलार्ध पूरा समुद्री क्षेत्र है, तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं बहुत ही तीव्र होती हैं। लेकिन जो कि प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलते हैं, स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो प्रभाव यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी प्रभाव होता है, इसलिए इन हवाओं को पछुआ हवाएं कहा जाता है। फिर तीसरी जो हमारे पास विंड है, वो प्लोनल हाई प्रेशर बेल्ट से जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, और इन हवाओं को ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। इन हवाओं को ध्रुवीय हवाओं की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता है कि उनका स्वभाव बहुत ही ठंडी होती है, और सब पोलर रीजन में जब पहुंचती है तो वहाँ के तापमान को और जो है ठंडा कर देती हैं। और यहीं पर जो है पोलर हवाओं और सब पोलर हवाओं के जो है मिलने से वातागर का निर्माण होता है, और जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जनन होता है। यहीं पर फ्रेंटोजेनेसिस या जो साइक्लोन जेनेसिस होती है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी के धरातल पर मुख्य रूप से 4 प्रेशर बेल्ट के मध्य जो है 3 प्रकार की या 3 तरह की जो है नियतकालिक हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहली ट्रेड विंड्स हैं, दूसरी पछुआ हवाएं हैं, और तीसरा पोलर विंड्स हैं। तो मेरा आज के दिन आपको यहीं तक समझाने की मैंने कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि मैंने आपको बताया ही, आप लेक्चर को 2-3 बार देखिए, और लेक्चर को देखने के साथ ही आप कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक लेकर के आप उसको एक बार इस टॉपिक को जब आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।